हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये मुरथल यूनिवर्सिटी का कल एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं। इनिशियली तो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हैं किए हैं मैंने वो तो सिंपल है, लेकिन आगे देखोगे तो काफ़ी अच्छे कंसेप्ट आए हुए हैं। और आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, एमडीयू का दोगे, डीयू का, जेएनयू, सेट जो भी दोगे उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। दैट्स वाई मैंने ये सॉल्यूशन डाला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास फोर्स इरोटेशनल है, एफ जो है इरोटेशनल है, कोई भी वेक्टर है, फोर्स ही नहीं है, जिसका कर्ल क्या है 0, देन ये एफ क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर फंक्शन और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। देखिए क्या गिवन है, अगर एफ इरोटेशनल है तो आप क्या लिख सकते हो, डेल क्रॉस एफ क्या है 0, यानी उसका वेक्टर का कर्ल क्या है 0 है। अगर हम कह रहे हैं एफ को आप ग्रेडियंट ले लो किसी स्केलर फंक्शन का, तो एफ को इसी तरह से लिखोगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई जो स्केलर फंक्शन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में एफ की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, डेल क्रॉस डेल फाई दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है जो कर्ल होता है वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का क्या होता है 0। इट मीन्स यहाँ से आंसर मिल चुका है। तो आपके पास f क्या रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ही जो यहाँ से आप दोनों को कंपेयर करो, लाइक ये फर्स्ट है ये सेकंड इक्वेशन है, इट मीन्स f का क्या रहा है, आपका ग्रेडियंट फाई रहा है। और क्योंकि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है 0, सो इसका ऑप्शन आ चुका है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कोई वेक्टर है और वो सोलेनोइडल वेक्टर है, सोलेनोइडल वेक्टर का ग्रेडियंट 0 होना चाहिए, डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए, कर्ल 0 होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। देखिए ए क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर। वी नो वेरी वेल फॉर ए वेक्टर टू बी सोलेनोइडल इट्स डाइवर्जेंस मस्ट बी 0, यानी ये ए वेक्टर है जो वो सोलेनोइडल कब होगा, जब उसका डाइवर्जेंस क्या होगा 0। सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एरिया अंडर द ग्राफ पूछा गया है। ये जो है बॉडी है जो मोशन में है, ये ग्राफ बनाया हुआ है, फोर्स वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ इस रीजन में, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स को दे रहा है, मोमेंटम को दे रहा है, एक्सेलरेशन को दे रहा है, एनर्जी को दे रहा है। देखिए एरिया अंडर द ग्राफ एक ट्रायंगल बन रही है ना आपके पास सिलेक्टेड रीजन। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस आपकी डिस्प्लेसमेंट है, हाइट आपकी क्या है फोर्स है। तो आप डिस्प्लेसमेंट को जनरल एस से दिखाइए, फोर्स को किससे दिखाओगे एम में से। हाफ इंटू एम इंटू एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v बाई टी लिख लिया मैंने सिंपल, इंटू एस। यहाँ से क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट थी डिवाइडेड बाई टाइम, क्या बन गया वेलोसिटी, यानी हाफ एम वी स्केयर। और एम वी स्केयर या एम सी स्केयर आपने एनर्जी पढ़ी है, तो बेसिकली ये क्या बन गई, एनर्जी बन गई। तो यहाँ से ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जस्ट आपने अभी तो मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस डाले हैं जस्ट बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो पेपर अभी आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी सिंपल आया हुआ है, आगे अच्छे कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो सकता है अभी आप एग्जाम देने वाले हो स्टेट यूनिवर्सिटी के या सेंट्रल के, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 7.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, -9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। जस्ट मैंने बेसिक फॉर्मूला लगाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज है माइक्रोकूलम में है 2 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस क्या था 100 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 100 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। ये तो एक टाइप से दोनों कैंसिल आउट हो रही है। ऊपर क्या रहा, 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन ए मीडियम इज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ग्रेडियंट जो होता है डेल ई रो बाई एप्सिलॉन, कर्ल ऑफ ई क्या है रो बाई एप्सिलॉन, या डेल डॉट ई क्या है रो है। देखिए गॉस लॉ को मैं स्टडी करने की कोशिश करूं तो आपके पास क्या होता था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन इंटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चार्ज हम कह रहे हैं क्यू है, तो यहाँ से अब आप इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगी, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी वी इज इक्वल टू चार्ज क्या होता है रो इंटू डी वी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दोनों साइड कंपेयर करोगे तो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, डाइवर्जेंस ऑफ ई दैट इज डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। यही ऑप्शन मैंने लिखा है। तो अगर आपको याद नहीं रहे, वैसे तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
लेप्लास इक्वेशन है, पॉइजन्स इक्वेशंस हैं, या गोस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म है। ये तीनों क्वेश्चंस में से हमेशा ही क्वेश्चन आ जाते हैं, जेएनयू में भी आते हैं। तो यहाँ से डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, अगर आपको याद नहीं रहे जस्ट अपना गोस लॉ याद कीजिए, उसके बाद आप गोस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाइए, दोनों को कंपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन बी, एच एंड आई फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम। देखिए ये रिलेशन आपको याद रखनी है। बी क्या है, बी इज इक्वल टू एच प्लस 4 पाई आई। बी ऑप्शन राइट आंसर है, वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड है जो सब्सटेंस के अंदर, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी सिंपल, लेकिन आप देखोगे कि ये जो है HPSC पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम हुआ था लेक्चर का, उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे बेस्ड आए हुए थे, कंसेप्ट ऐसे ही थे कुछ। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट v इज इक्वल टू xt प्लस c, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये जस्ट फॉर्मूला होता है, वेरी सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसी पे बेस्ड हो सकता है आपको क्वेश्चन भी दे दिया जाए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दी जाए परमिटिविटी की, और जो है तो यहाँ से आपको क्या है, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, उसका मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट लेना है और 1 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट याद आते ही आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, करंट इंटू एरिया। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो जस्ट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो इवन नेट में भी पूछा जाता है, गेट और बार का एग्जाम दोगे एमएससी करने के बाद, उस पर भी ये बेस्ड पूछा जाता है। देखिए मैंने जो भी सॉल्यूशन डाले हैं, एमडीयू के डाले हैं, पिछला डीयू का डाला है या जेएनयू का डाला हुआ है, एक चीज़ तो आपने देख ली होगी कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा 110% पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप जस्ट अपने बेसिक को रिवाइज करें। वैसे मैंने भी बता देती हूँ यहाँ पे कैसे आप याद रख सकते हो। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी है जब आप ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए n = 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड क्या होता है, n = 2। उसके लिए आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, यानी हाइड्रोजन एटम से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिएगी आपको। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n = 2 होता है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, n 2 रख दिया यहाँ पे, 13.6/4 दैट इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट की आप देख रहे हो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस साइन, आइदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। दिस एनर्जी इज नेगेटिव बट वी नीड एक्साइटेशन एनर्जी एज पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स और वेव्स इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2π इंटू फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2π इंटू फेज डिफरेंस। देखिए आपको ध्यान रखना है फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से ऑप्शन आप देखोगे कौन सा आ रहा है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। तो हो सकता है एग्जाम में आपको पाथ डिफरेंस दे दिया जाए फेज डिफरेंस कैलकुलेशन के लिए बोलें, या फेज डिफरेंस दे दिया जाए पाथ डिफरेंस कैलकुलेशन के लिए बोलें। तो ये जो फॉर्मूले आए हुए हैं इस एग्जाम में अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो देख रहे होगे काफ़ी यूज़फुल फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपके काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, थिकनेस पूछी गई है क्वार्टर वेव प्लेट की फॉर ए नेगेटिव क्रिस्टल। यहाँ पे तो जस्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, लेकिन आप देखोगे पिछले कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का या आप स्टेट का, उसमें इसी पे बेस्ड म्यू नोट जो है ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए म्यू ई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना से आ रहा है और यहाँ से आपकी थिकनेस पूछी गई है, यहाँ से आपका पाथ डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो क्या होता है म्यू नोट माइनस म्यू इंटू टी इज इक्वल टू λ/4, वहीं से थिकनेस निकली हुई है λ/4 डिवाइडेड बाई म्यू नोट माइनस म्यू। 2 से 3 क्वेश्चन आप JNU 2021 में देख सकते हो, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जस्ट आपको दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाएँ, ऑर्डिनरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, और लैम्डा दे दिया जाए तो आपसे थिकनेस पूछी जा सकती है। तो आप इस पेपर को ढंग से करें, ये नहीं कि जस्ट फॉर्मूला बेस्ड देखोगे कि बड़ा सिंपल आया हुआ है। जो एक एक फॉर्मूला जो आया हुआ है एग्जाम में, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम आएंगे उनमें 100% आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल लैटिस में कौन सा सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, 4 फोल्ड, 3 फोल्ड, 6 फोल्ड, 5 फोल्ड। आपको याद हो ही गई होगी, 5 फोल्ड सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल।
ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग पूछी गई है क्यूबिक लैटिस की। क्यूबिक लैटिस है यानी तीनों साइड इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। प्लेन कौन सा गिवन है, 1 0 0। प्लेन को आप किससे दिखाते हैं, एच के एल से। डी इज इक्वल टू ए रूट 2। डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, ए साइड है क्यूबिक लैटिस की। डी इज इक्वल टू ए रूट 3, ए रूट 6 और डी इक्वल टू ए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से एच की वैल्यू 1, के की 0, एल की 0। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए। इट मीन्स डी इज इक्वल टू ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो टेम्परेचर रेंज है यानी टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 20 केल्विन। लैटिस हीट कैपेसिटी नॉन मेटल्स के किसके प्रोपोर्शनल है, टी हाफ के, टी स्क्वायर के, टी क्यूब के, टी के। देखिए अभी तक आपने क्वेश्चंस पिछले मेरे अगर सॉल्यूशन मैंने जो डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में हैं, आप देख सकते हो। एमडीयू का डाला है, डीयू का डाला हुआ है, जेएनयू का डाला हुआ है, सीयू सेट डाला हुआ है, बीएचयू डाला हुआ है 21 का। उनमें क्वेश्चन आपने बस ये पूछा होगा कि लो टेम्परेचर रेंज में हीट कैपेसिटी कैसे वेरी करिए, और आपने झट से आंसर किया होगा टी क्यूब। ये करेक्शन किसने दी थी, डिबाई की। लेकिन अब की बार इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है 0 to 20 केल्विन। जैसे रेंज आप देखोगे तो आपको समझ जाना है कि इट इज़ लो टेम्परेचर रेंज, दैट इम्प्लाइज सी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल आप जो डीयू बेस्ड या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम दोगे उसमें क्वेश्चन 110% पूछा जा सकता है इसी पे बेस्ड। अगर आपके आइंस्टीन थ्योरी और डिबाई थ्योरी को आप अच्छे से करके जाइए। आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी पूछी है, कोई मैटर है उसकी आइंस्टीन टेम्परेचर है 230 केल्विन, एच है प्लैंक कांस्टेंट, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वैल्यूज़ आपको याद भी रहती हैं, एग्जाम में भी दिया होगा। तो 1.2 × 10⁻12, 4.8 × 10⁻9 किलो हर्ट्ज़। एक एक यूनिट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको। 1.2 × 10⁻10, 6.8 × 10⁻9 किलो हर्ट्ज़। देखिए अगर आपने आइंस्टीन थ्योरी को अच्छे से देखा होगा, क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल टू के इंटू थीटा ई, वेयर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा ई आइंस्टीन टेम्परेचर, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ मैंने टी से दिखाया है, यहाँ थीटा ई कह लो या टी कह लो। न्यू क्या वैल्यू हो जाएगी, के इंटू थीटा ई बाई एच। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23, थीटा है 230, एच है प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34। ऑन सोल्विंग वी आर गेटिंग फ्रॉम एयर 47.9 × 10⁻11 हर्ट्ज़, और यू कैन से 4.8 × 10⁻12 हर्ट्ज़। देखिए एक बात तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि यहाँ पे कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। अब फिर यूनिट को ध्यान से देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो यहाँ से आप देख रहे होगे 4.8 × 10⁻12, 4.8 × 10⁻9 किलो हर्ट्ज़। ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, स्टेटिस्टिक्स ओबेड बाय फोनोन इज फर्मी-डिराक, बोस-आइंस्टीन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ दिस। देखिए फोनोन जो है का बिहेवियर फोटोन्स जैसा होता है। फोटोन्स क्या होते हैं, बोस-आइंस्टीन पार्टिकल्स, जो स्टेटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, बोस-आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स को। इलेक्ट्रॉन्स का केस होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का होता है, तो वो फर्मी-डिराक आंसर हो जाता है। सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है। यहाँ से फोटोन दे दे या फोनोन, आपको जस्ट बोस-आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 एच क्रॉस, वेयर स्मॉल एस क्या होती है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से कैपिटल एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस। स्मॉल एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, पी के लिए सबसे एल के लिए 1 होती है, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। इसी तरह से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन एटम इन दिस स्टेट 2d5/2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25/2 एच क्रॉस, स्क्वायर रूट ऑफ 35/2 एच क्रॉस, स्क्वायर रूट ऑफ 15/2 एच क्रॉस, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 एच क्रॉस। देखिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी 24 आवर्स में मैंने देखा है पूछा गया है, यहाँ से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। अगर आपने ये देख के कोई टिक नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर क्लेम कीजिए। इस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ये रॉन्ग आंसर है सारे ही, 2d5/2। देखिए पहली बात तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम की जगह इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम लिखा था, उससे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। आपको पता है इन जनरल टर्म सिंबल होता है 2s + 1 LJ। जे की वैल्यू कंपेयर कीजिए टोटल एंगुलर मोमेंटम से, मैंने इसको सोल्व करके दिया है। एल की वैल्यू 5/2, सॉरी जे की वैल्यू 5/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मैग्नीट्यूड की, स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 एच क्रॉस। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड पूछा जाना चाहिए था पहली बात। तो स्क्वायर रूट ऑफ जे की वैल्यू है 5/2 इंटू 7/2 एच क्रॉस, स्क्वायर रूट ऑफ 35/2 आ रहा है। देखो
क्योंकि स्क्वायर रूट में 1/4 आ रहा था, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आप 2 आ रहा है। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट नहीं होना था, लेकिन क्वेश्चन में जो है आंसर गिवन है उसमें स्क्वायर रूट गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को 100% क्लेम कर सकते हैं ऑब्जेक्शन लगा के। ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन डालती रहूँगी। थैंक यू।